नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलाब की ऐसी बहुत प्यारी सी वैरायटी दिखाऊंगी जिसको कि आपको लगाने का बिल्कुल मन करेगा और ज़रूर आप नर्सरी में ढूंढ करके इसको ले आएंगे। तो वो कौन सा प्लांट है उसको मैं दिखाती हूँ। ये रोज़ प्लांट है, इसे स्टैंड रोज या स्टैंडर्ड रोज कहते हैं। ये एक ऐसा ट्री है गुलाब का कि जिसको कि लगाना तो बनता ही है। तो मेरे यहाँ इसके 2 प्लांट हैं जिसमें कि ये देखिए इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है। कुछ एक फूल देखिए सूख रहे हैं, ऐसे परमानेंट फूल इसमें आते रहते हैं थोड़े थोड़े करके। और इस वैरायटी का ध्यान हमें कैसे रखना है, आज इसी के बारे में बात होगी। इसको कैसे फर्टिलाइज करते हैं, ख़ास करके इन बरसात के दिनों में या जब बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है तब इनकी देख रेख कैसे करें। तो आप देखेंगे मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग की थी, तो ये नई नई शूट्स बहुत ढेर सारी निकली हैं। इसमें ऐसे छोटे छोटे फूल अभी आ रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, सर्दियां जैसे जैसे आएंगी, उस हिसाब से इसमें बहुत ही अच्छे और प्यारे प्यारे से फूल आएंगे। तो इसे कैसे लगाना है और इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये इसकी मोटाई है, जो रोज है उसकी मोटाई है और इस तरह से इसे पाइप से ढका गया है। और नीचे आप देखेंगे तो ये इस तरह से यहाँ लगा हुआ है। तो इसे मैंने नर्सरी से ख़रीदा है। तो कहीं भी आपको नर्सरी में स्टैंड रोज या स्टैंडर्ड रोज इस तरह से पेड़ जैसे लुक में अगर आपको दिखाई देता है तो आप इस तरह के पौधे ज़रूर अपने यहाँ लगाएं, क्योंकि ये अलग तरह की वैरायटी होती है। अब इसे इस तरह का लुक कैसे दिया जाता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। और इसमें क्या है कि 2 से ढाई फीट का जो गुलाब का जंगली पौधा होता है उसको 2 से ढाई फीट के ऊपर यहाँ ग्राफ्ट किया जाता है। ये आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए यहाँ इसकी ग्राफ्टिंग की हुई है, 2 से ढाई फीट ऊपर ग्राफ्टिंग इसकी हुई है। ये देखिए, और ये जो इसी ब्रांच को काट करके देखिए, ये जो सूखा हुआ ब्रांच आपको दिख रहा है इसी ब्रांच पे इसकी कटिंग हुई है। तो ये देखिए धीरे धीरे करके ये जो हिस्सा है ये मोटा होने लगा है, इसी पे ग्राफ्टिंग हुई है। और अक्सर करके हम जब ऐसे नॉर्मल रोज़ देखते हैं, जैसे मैं इस गुलाब को आपको दिखाऊं तो देखिए ये बिल्कुल ज़मीन से मुश्किल से 1-2 इंच ऊपर इसे कट करके और इस पे ग्राफ्ट किया जाता है। तो ये हो गया नॉर्मल सा रोज। और जो अभी आपको 2 से ढाई फीट ऊपर जो ग्राफ्ट किया जाता है उसको स्टैंडर्ड या स्टैंड रोज कहते हैं या गुलाब का पेड़ कहते हैं। इस गुलाब की भी देख रेख वैसे ही होती है जैसे कि नॉर्मल गुलाब की, बस ये है कि हमें ये ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ये बिल्कुल कहीं भी टूटे नहीं। और पूरी गर्मियाँ ये मेरे यहाँ टेरेस पे रहता है, तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा अंधड़ चलती है और पूरी लू आती है। तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा दीवार से सटा करके रखा हुआ था। और अभी ये केवल वीडियो बनाने के लिए मैं इसे अलग करके ले आई हूँ। देखिए इस तरह से एक स्टूल पे रखा हुआ है। और जब ये वीडियो पूरी हो जाएगी कंप्लीट तो इसे मैं फिर दीवार के किनारे कर दूंगी। तो अभी ये ज़्यादा दिन का नहीं है, ये लगभग 1 साल का प्लांट है। तो अभी बारिश के दिन है और इसमें भी हम वैसे ही फंजीसाइड का उपयोग करते हैं इसकी मिट्टी में। साफ़ का मैं इस्तेमाल करती हूँ जिससे कि इसकी मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस नहीं लगे। और जब ये फूल थोड़े सूख जाते हैं तो इन्हें सेम वैसे ही हटा दिया जाता है। फर्टिलाइज़र जो सुपर मिक्स मैं बनाती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। वो बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। उसके अलावा मैं ज़्यादा इसमें और किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करती हूँ, केवल सुपर मिक्स ही देती हूँ। वो भी मैंने गर्मियों से इसे नहीं दिया हुआ है, अब मैं इसको दूंगी। इसकी जो पत्तियों का ध्यान हमें रखना रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है कि अन्य जो प्लांट होते हैं, नॉर्मल वाले जो गुलाब होते हैं, उनको उगाने से थोड़ा सा ये टफ़ है, क्योंकि इसकी ग्राफ्टिंग अगर ख़राब हो जाती है, एक तो ये बहुत ऊंचाई पर 2 से ढाई फीट की ऊंचाई पर ये है, तो इसकी ग्राफ्टिंग टूटने ना पाए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और ग्राफ्टिंग में ही आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, इसमें सकर्स भी निकलते रहते हैं यहाँ से, तो उसको भी हटाना पड़ता है। यहाँ से आपको जब ध्यान देंगे तो सकर्स भी निकलते रहते हैं। और सकर्स को मेरा जहाँ तक अनुभव है वो 1 से 1.5 साल तक तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। अभी क्या है, हल्की हल्की बारिश हो रही है तो मैं ये थोड़ा दूर से शूट कर रही हूँ, बहुत नज़दीक नहीं है। ये दूर से आपको इस तरह से ही दिखाई देंगे, ये जो 2 गमले सामने आपको दिख रहे हैं और इस पे ऐसे ही फूल लगते हैं। तो इसमें सुपर मिक्स खाद का यूज़ करते हैं। और अगर आपने सुपर मिक्स नहीं बनाई हो तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी DAP यानी 1 चम्मच DAP आप 10-12 दिनों में एक बार देते हैं तो इसमें अच्छा फर्टिलाइजेशन होता है। तो बरसात के दिनों में क्या है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद नहीं देते हैं। अभी चूँकि हमारे यहाँ थोड़ी लेट बारिश आती है, तो अब क्या है कि अगस्त के महीने में ही हमारे यहाँ बारिश आनी शुरू हुई है। अभी तक बहुत कम ही बारिश थी,
तो अब क्या है कि इसमें थोड़ी थोड़ी हम DAP देंगे हर 10 दिन के अंतराल पे, तो ये बेस्ट रहता है। तो इस तरह से हम अपने स्टैंड रोज़ का या नॉर्मल रोज़ का जैसे हम केयर करते हैं उसी तरह से इसको भी केयर करते रहते हैं। फ्लावरिंग बहुत अच्छी इसमें होती है, और जैसे ही अक्टूबर आएगा इसमें मैं भी हल्की हल्की प्रूनिंग करूँगी, तो उस पर भी वीडियो दिखाऊँगी। अभी आपको इसमें कोई भी प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और केवल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बारिश के समय में बहुत ज़्यादा प्लांट गीला गीला हो जाता है, तो वो उसकी जो ग्राफ्टिंग है वो टूटे नहीं, इसका विशेष ध्यान रखना होता है। तो अभी के टाइम में आप इसमें थोड़ी DAP दे दीजिए और थोड़ी सी नीम खली 1 चम्मच दे दीजिए, जिससे कि इसमें किसी तरह का फंगस नहीं लगे। और मिट्टी में आप साफ फंजीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो केवल नीम खली से ही काम चल जाता है। और अब बिल्कुल आपके पास कुछ भी नहीं है फंगस ख़त्म करने के लिए, तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच आप हल्दी लीजिए, जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं। ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं हो, अच्छी हल्दी यूज़ करिएगा, और वो 1 चम्मच दीजिए। तो उससे क्या है कि आपके जो प्लांट हैं वो बहुत ही अच्छे और हेल्दी होंगे। अब इस वाले गुलाब का अगर मैं नाम बताऊं तो इसका नाम शूटिंग स्टार है। मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखिए, ये स्टैंड रोज इसे कहा जाता है, ये इसका नाम है। और जो फ्लावर की ग्राफ्टिंग जो हुई है, जिस तरह के फूल आते हैं, वो ये है शूटिंग स्टार। ये देखिए, और इसको मैंने किस नर्सरी से लिया है उसके बारे में भी मैं बताती हूँ। तो खड़गपुर के पास एक जगह है जगपुर, वहाँ की एक नर्सरी से मैंने इसे लिया हुआ है। बहुत ढेर सारे प्लांट वहाँ से मैंने मंगाया था। तो जो प्लांट मैं मंगाई थी उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें इस पौधे को मैंने दिखाया था। तो उस वीडियो को भी आप जब देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि बहुत ढेर सारे प्लांट मैंने मंगाए थे, और उसमें ये दोनों भी प्लांट थे। तो बहुत ही अच्छी, देखिए इसमें अभी नई नई शूट्स आई हैं, फ्लावरिंग आने में थोड़ी देर है और इसमें आ गई हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो गुलाब से रिलेटेड या प्लांट्स से रिलेटेड वीडियो देखनी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स।